पीटीआई से बल्ले का निशान एक दफा फिर से छीन लिया गया है। ताहम ये कोई हतमी फैसला नहीं है और अभी बहुत से मजीद जो हैं वो अदालती कार्रवाइयाँ मुकम्मल होना बाकी हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हुए जब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो कंट्रोवर्शियल करार देते हुए कहा कि ये इलेक्शंस ठीक तरीके से नहीं हुए हैं और जिसकी वजह से जो इलेक्शन ठीक ना होने की वजह से इनका जो है वो बल्ले का निशान छीन लिया जाता है और इनको बार बार जो है वो हिदायत दी गई थी कि इंटर पार्टी इलेक्शन को बेहतर तरीके से करवाएं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था ये तब सामने आया जब बहुत से जो हैं उनके अपने लोगों ने उनके अपने जो है वो कारकुनान ने इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। ताहम ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इतनी डिटेल से जाके देखा जा रहा है कि ये पॉइंट जो है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए और इन चीज़ों को जो है वो पूरा किया गया है या नहीं किया गया। तो इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने पहले जो है वो एक स्टे दे दिया था। जब जैसे ही पीटीआई ने उनसे रुजू किया तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर स्टे करके इसको सस्पेंड करार दे दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। ताहम बाद के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्योंकि सुना नहीं गया था तो उन्होंने फिर इसके ऊपर एक रिव्यू एप्लीकेशन दे दी कि फैसले को दोबारा सुना जाए, क्योंकि हमें तो जो है वो नोटिस ही नहीं किए गए, हमें तुम्हारी तो बात सुनी ही नहीं गई। तो उसके बाद जो है पेशावर हाई कोर्ट ने कल इसको सुनते हुए ये करार दे दिया कि वाकई ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। इस हवाले से पीटीआई के वकील साहबान ने अपने अपने दलाइल पेश किए और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर कोई भी मामला जो हैं वो ख़राब हुए हैं, कोई भी इश्यूज आए हैं, तो वो अदालत का काम है वो इसको जाके अदालत के अंदर चैलेंज करें। और अगर अदालत समझती है कि वाकई ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अदालत इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकती है। ताहम पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर पार्टी है और उन्हीं का काम है कि इसको रेगुलेट करे। तो इसी हवाले से काफ़ी इसके ऊपर पॉइंट्स मजीद भी उठाए गए। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये दलाइल दिए गए कि पेशावर हाई कोर्ट को जो है इसके अंदर जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, उनका इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। एक बेंच बना हुआ है और उसी के अंदर जो है उनको एप्लीकेशन देकर कोई भी पिटिशन अगर है, कोई भी इश्यूज हैं तो वहाँ पर रिजॉल्व किए जाएं। ताहम इसी हवाले से काफ़ी जो है वो एक दो पिटिशन जस्टिस जवाद हसन साहब के पास लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं और उसके अंदर भी जस्टिस साहब ने यही सवाल उठाए हैं कि वाकई अदालती इख्तियार मौजूद है और इसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर किस तरीके से फैसला दे सकती है। ताहम देखा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो चेयरमैन जो नई पार्टी के अंदर पार्टी के इलेक्शन के थ्रू बने, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि हम फौरन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रजू करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हमारा बल्ले का निशान मिल जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई क्या होती है और किस तरीके से मुख्तलिफ काम अंजाम होते हैं। ताहम इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक 13 जनवरी तक तमाम जो कैंडिडेट्स हैं तमाम सियासी पार्टीज़ के, उन्होंने अपने अपने टिकट्स जो हैं वो 13 जनवरी तक जमा करवाने हैं और जिसके अंदर सिर्फ एक हफ़्ता ही रह गया है। और इस दौरान अगर ये फैसला नहीं हो पाता कि आया पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी जो है वो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आ जाएगी कि उनको मालूम नहीं होगा कि वाकई ही कोई उनका बल्ले का निशान है या नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग भी रह जाता है तो इसके बावजूद जो है ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि जिसके अंदर इलेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर नज़र आ रहे। तो देखते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या करती है, लेकिन अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के कल के फैसला होने तक पीटीआई अपना बल्ले का निशान खो चुकी।